हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल में तो अभी मैं ठीक हूँ। 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आज मैं आपको दिन बता देती हूँ। दिन शुक्रवार है और तारीख है 24 जनवरी। तो ये वीडियो है मेरा शाम के टाइम का है, मतलब रात का है। रात का आज मैं आपके साथ क्लीनिंग शेयर करूँगी। और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। मौसम भी हमारे यहाँ भी बहुत चेंज हो गया है, एकदम सर्दी वाला मौसम, धूप वगैरह कम निकल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं जो दिखा रही हूँ पूरा घर फैला हुआ है। टेबल भी देखिए आराम से बहुत ही ज़्यादा मतलब फैली हुई है। और यहाँ पे देखिए कपड़े इतने सारे हो चुके हैं। किचन आपने देख ही ली है। किचन भी पूरा खाना-पीना सभी का हो गया था, तो पूरा किचन फैला हुआ है। बर्तन वगैरह भी कितने ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे कपड़े हैं, जो कपड़े सूखे आज सूख गए थे, 2 दिन के कपड़े आज सूखे थे। तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, इनको भी फ़ोल्ड नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए, रात की क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, बेटी ने बनाया है स्कूल में ले जाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र का मैप बनाया था, तो वो यहाँ पे मैं दिखा रही थी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कड़ाके की ठंड में, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, उसमें मैं कैसे सुबह में स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। और सुबह में स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मैं रात को ही किचन के जो ज़रूरी काम होते हैं वो मैं रात को ही करके रख देती हूँ। तो तब सुबह में स्ट्रेस फ्री मतलब उठ पाते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, नींद भी अच्छे से नहीं आती। ऐसा रहता है ना कि मतलब सुबह में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, इतना फैला हुआ है, सुबह जल्दी उठना है कि ये करना है, मन में ऐसा चलता रहता है। अगर हम शाम को ही अपने घर का जो है किचन का अच्छे से क्लीन करके सोएँगे, घर की ये सारी चीज़ें जो फैली होती हैं, बिखरी हुई पड़ी होती हैं, इनको अच्छे से एक जगह व्यवस्थित करके उनकी जगह पे रखेंगे ना, तो सुबह में आराम से एकदम से उठेंगे और अच्छे मन से उठेंगे, माइंड फ्रेश होगा, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है, फीलिंग अच्छी आती है। जब हमारा घर अच्छा दिखता है ना, तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है। तो इसलिए मैं रात को ही कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो मैं रात को ही करके सोती हूँ, चाहे कितनी भी रात हो जाए। कभी-कभार हो जाता है जो रह जाता है, तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती है तो। तो अभी मेरी फ्रेंड्स 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, 2 दिन क्या काफ़ी दिन हो गए थे। उस दिन मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था ना, तभी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले बेटा की हुई थी, उसको बुखार-सुखार बहुत कुछ आया था, फिर मेरी हो गई थी। तो अभी भी मेरा गला थोड़ा-थोड़ा ख़राब है, अभी 2 दिन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आपके साथ नाइट की क्लीनिंग जो है शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया फ्रेंड्स कैसा घर का हाल हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस रूम से स्टार्ट करते हैं। रूम में कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, बच्चों के बैग्स वगैरह इधर-उधर पड़े हुए हैं और सारी टेबल है जो इधर-उधर बिखरी थी, बच्चों की बुक्स वगैरह, तो उसको मैंने अरेंज करके अच्छे से रखी हुई है। और जो चारपाई पे बैग वगैरह फैले थे बच्चों के ट्यूशन के, स्कूल के, तो वो सारे मैंने एक अच्छी सी चेयर पे रखे दिए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड किए। बहुत सारे कपड़े हो चुके थे ये फ्रेंड, 2 दिन के कपड़े थे जो कि 2 दिन में सूखे हुए थे। तो आज मैंने कहा लाओ शाम को ही समेट देती हूँ, नहीं तो सुबह में और ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने भी लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके रात को ही अपना घर क्लीन करके सोना, तो सुबह में माइंड एकदम अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करने के बाद में आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े, इनको मैंने एक-एक करके इनकी जगह पे रखा। बच्चों की अलमारी में बच्चों के कपड़े पहुँचा दिए और अपनी अलमारी में अपने पहुँचा दिए। तो कपड़े वगैरह रखने के बाद में बिस्तर वगैरह झाड़ दिया था मैंने, बिस्तर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद ये रूम हो गया था, अब आ गई थी लिविंग एरिया में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूरा जो फ़ॉर्म होता है ना सॉफ्ट वाला, वैसा वो पूरा काट रखा था, जो मैंने अभी दिखाया था ना, महाराष्ट्र का जो मैप का प्रोजेक्ट बनाया था उसको काटा हुआ था यहीं टेबल पे रख के। तो टेबल पे पूरा वाइट वाइट पूरा जो है फॉर्म जो है गिर गया था, वो पूरा उड़ रहा था इधर से उधर। और झाड़ू भी लगाने से ना वो पूरा इधर उधर भागता है, उड़ता है। तो उसको मैंने क्या किया, जो भी यहाँ पे खिलौने बेटा ने खेले हुए थे भास्कर ने, तो पूरे खिलौने मैंने पहले तो उठा के उसके कार्टून में रखे जाके, और उसके बाद में यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया मैंने, उससे झाड़ा हुआ है पूरा
ऐसे नहीं जा रहा था, वो इधर उधर मतलब चिपक ही जा रहा था। फिर मैंने टेबल क्लॉथ हटा के टेबल का फिर उसके बाद में झाड़ा हुआ था, तब वो वहाँ पे नीचे ही मतलब साइड में कर दिया है। बाकी का उठा के मैंने एक साइड रख दिया है, क्योंकि कचरा जो है रात को बाहर नहीं फेंकते हैं, अच्छा नहीं होता है। और रात को झाड़ू पोछा भी नहीं करते हैं। जो मतलब बाई चांस करना पड़ता है तो झाड़ू से थोड़ा सा साइड में कर दो, और पोछा भी कभी नहीं लगाना चाहिए रात को। सूखे कपड़े से आप पूरा कचरा है जो इकट्ठा करके साइड में कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि वास्तु दो होता है ना, जो हम रात को ये चीज़ें करते हैं तो अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने टेबल क्लॉथ को अच्छे से झाड़ के टेबल को भी अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था। सारा जो फोम था वो नीचे गिर गया था, और उसके बाद टेबल अच्छे से क्लीन हो गई थी। फिर मैं आई फ्रेंड्स लिविंग एरिया साफ़ करने के बाद में किचन में, तो किचन में आप देख सकते हैं कितना सारा सामान फैला हुआ है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सारा सामान जो है बर्तन वगैरह सारे सिंक में इकट्ठे करके रख लिए थे। और उसके बाद में यहाँ पे एक मैं डस्टबिन छोटा सा रखती हूँ किचन में। प्लास्टिक का डिब्बा है बंद ढक्कन वाला, उसमें क्या करती हूँ जो भी छोटे मोटे यहाँ पे खाना वगैरह गिर जाता है या फिर कोई छिलके वगैरह किसी को होते हैं, मैं उसी डिब्बे में डाल देती हूँ, साइड में रख देती हूँ, और फिर सुबह में उसको फेंक देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारे किचन में जो है कॉकरोच वगैरह कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। अगर थोड़ा सा भी खाना वगैरह सिंक में रह जाता है या फिर नीचे पड़ा होता है, तो इससे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसकी साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना चाहिए, क्योंकि ये अगर किचन में झूठा वगैरह छूट जाता है ना, तो उससे ही कीड़े मकोड़े आते हैं। और जो भी टॉवल्स वगैरह होती है उनको प्रॉपर उनकी जगह पे टांग के रखना चाहिए, और जो भी गीली टॉवल होती है उसको अच्छे से सुखा के रखना चाहिए। तो गीले में क्योंकि उसमें ना फंगस भी आती है, और बहुत ज़्यादा मतलब स्मेल भी आने लगती है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन इकट्ठे करने के बाद में जो कि यहाँ पे बर्तन रखते हैं टेबल पे एक टब में रखती हूँ मैं, आपने देखा ही है। तो उस टेबल को मुझे ना डेली साफ़ करना पड़ता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, डेली करना पड़ता है। अब यहाँ पे शाम को आप देख सकते हैं टेबल मैंने अभी साफ़ की है, तो उसमें कितना ज़्यादा बालू मिट्टी कंकड़ कितना ज़्यादा गिरा हुआ था। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो नीचे में सेल्फ है ना, जो नीचे में पूरा सेल्फ नीचे उसका जो सीमेंट वगैरह होता है वो झड़ता रहता है, और उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। ये सरकारी क्वार्टर आप जान सकते हैं, जानते ही हैं, सरकारी क्वार्टर है, इसमें इतना ज़्यादा वो अच्छा काम नहीं होता है। नीचे में शेल्फ है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है, थोड़ा सा भी अगर बर्तन भी तेज़ी से रख दो ना तो वो झड़ता है। तो वो झड़ गया था, उसको सबसे पहले टेबल को मैंने साफ़ किया, और जो टब था टब को मैं एक साइड में रख के पहले टेबल को साफ़ करके, अब यहाँ पे बर्तन रखने के लिए आसानी हो जाएगी। तो टेबल साफ़ कर दी थी, और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे सारे बर्तन मैंने जूठे वाले जो हैं एक बार पानी से निकाल लिए हैं, क्योंकि जूठे बर्तनों को मैं एक बार ज़रूर पानी से निकालती हूँ, जो भी जूठन होती है वो धुल जाती है। इससे क्या होता है ना, हमें बर्तन धुलाने में भी आसानी होती है, हमारा जो जूना होता है वो भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है, और इससे पानी भी कम लगता है। तो इसलिए मैं पहले एक बार जूठन को भी धुला देती हूँ, उसके बाद बर्तनों को मांजती हूँ। तो जब मैंने जूठन वगैरह धुलाई तो मुझे ध्यान आया कि मैं उसको भी टब को मुझे साफ़ करना था। दूसरे तीसरे दिन पानी से तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं मांजती हूँ उसको, जूने से मांजती हूँ दूसरे तीसरे दिन। तो टब था उसमें धूल मिट्टी, मतलब बर्तन धुला के रखो ना तो गीले गीले से जम जाता है ना, तो उसको टब को मैंने अच्छे से मांज के रगड़ के साफ़ किया। तो उसके बाद साफ़ करने के बाद यहाँ पे नहीं धुलता, सिंक छोटी है, तो मैं बाथरूम में धुला के ले आई थी उसको। तो बर्तन धोने के लिए हो गया था, अब बर्तन रखने में भी आसानी हो जाए। जैसे ही जैसे मैं बर्तन धुला रही थी फ्रेंड्स, तो पीछे में फिर से वहाँ पे बालू गिर गई, कंकड़ वगैरह छोटे छोटे बालू के कण वो फिर से गिर गए। तो यहाँ पे बर्तन रखने के लिए फिर मुश्किल हो गया था, फिर से मैंने साफ़ किया उसको। फिर यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुलाए, बर्तन मांज के पूरे फिर धुला लिए थे, धुला के मैंने टब में रख दिए हैं टेबल पर। अब यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है टेबल की, तो बर्तन रखने में भी अच्छा लगता है। पूरा किचन है जो मैं रात को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, पूरा घर किचन को बढ़िया तरीके से, ताकि सुबह में मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, अच्छे से स्ट्रेस फ्री उठ सकूँ और काम पे लग जाऊँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बर्तन सारे धुला के रख दिए हैं, और उसके बाद अब आती है सिंक।
एरिया साफ़ करने की। तो सिंक को मैं एक जूना लेती हूँ, बर्तन धोती हूँ वो जूना लेती हूँ, उसी में साबुन लगा के रगड़ रही थी। तो यहाँ पे सिंक थोड़ा-थोड़ा मुझे ना गंदा सा दिखा, तो अगर सिंक नहीं चमकता है तो मैं उसके लिए पीतांबरी पाउडर आता है जो, उसको मैं डालती हूँ। उससे स्टील, पीतल जो भी आप चमकाना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से चमक जाता है। तो उसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ से, साबुन से और स्टील वाले ब्रश से मैं सिंक को रगड़ रही थी, तो वो साफ़ नहीं दिख रहा था मुझे। तो मैंने यहाँ पे पीतांबरी पाउडर डाला, तब मैंने अच्छे से इसको सिंक एरिया को रगड़ दिया, साफ़ कर दिया है। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा एरिया जो टाइल्स वगैरह है ना साइड में लगी हुई है, वॉलपेपर वगैरह, इसको पूरे को मैंने अच्छे से एक बार साबुन से, जूने से साफ़ कर दिया है। और फिर मैंने यहाँ पे पानी से धुला दिया है, गिलास में पानी ले लेकर मैं धुला रही हूँ। आप देख सकते हैं पानी की भी मैं बचत करती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ। पानी जब मैं खोलती हूँ ना, जब मुझे ज़रूरत होती है उतना ही मैं खोलती हूँ, फिर नल को मैं बंद कर देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना, आपकी पानी की भी बचत हो जाती है और सफाई भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद मैंने जो साबुन होता है ना, साबुन को भी जो मैं उसमें यूज करती हूँ, उसमें जूठन वगैरह गिर जाती है थोड़ी बहुत, तो साबुन को भी मैं साथ ही साथ एक बार पानी से ज़रूर धुला देती हूँ। उससे क्या होता है ना, जो भी बैक्टीरिया होती है ना वो साफ़ हो जाती है। और उसी में बार बार लेते रहो, साबुन भी नहीं धुलाओ ना, साबुन वाला डिब्बा जो भी होता है ना, जूना वगैरह रखते हैं, उसको जूने को और साबुन को एक बार पानी से ज़रूर धुलाना चाहिए। उससे क्या है ना, फंगस वगैरह से बचे रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंक एरिया साफ़ हो गई थी, अच्छे से मैंने पानी के गिलास में ले लेकर अच्छे से धुला दिया था। उसके बाद यहाँ पे कप जो रह गए थे रखने के लिए, उसको मैंने साइड में रख दिए हैं। और फिर मैंने एक कपड़े से मसाले वाले डिब्बे साफ़ कर दिए, इनको भी मैं डेली साफ़ करके ही सोती हूँ। और इतने बढ़िया तरीके से किचन को एकदम क्लीन करके सोती हूँ। सुबह में एकदम माइंड फ्रेश होके आती हूँ, एकदम स्ट्रेस फ्री किचन में आती हूँ और बड़ा ही अच्छा लगता है, एकदम साफ़ साफ़। वैसे भी बोलते हैं किचन को कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होती है ना, जो हमारी लक्ष्मी होती हैं वो नाराज़ हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है। इसलिए ना हमें साफ़ करके सोना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने यहाँ पे एक गीला कपड़ा, जो टॉवल दिखा रही हूँ मैं, इसी तरह से मैं टॉवल यूज करती हूँ। इससे क्या होता है ना, पानी बहुत जल्दी ये सूखता है, सूखा कर देता है। तो यहाँ पे एक गीली टॉवल लेती हूँ पहले, फिर उससे मैं गैस स्टोव वगैरह साफ़ करती हूँ, टाइल्स वगैरह सारी मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे छींटे वगैरह टाइल्स पे, वॉलपेपर पे गिरी जाते हैं ऑयल वगैरह के। उसको साफ़ करने के बाद में फिर एक सूखी टॉवल लेती हूँ, फिर उससे मैं साफ़ करती हूँ गैस को और टॉप काउंटर वगैरह सभी को। तो यहाँ पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, उससे साफ़ करने से सूखे कपड़े से ये होता है कि जो पानी के छींटे रह जाते हैं, ओग जैसे बह जाते हैं, वो नहीं रहते हैं। स्पॉट्स वगैरह ऐसे पड़ जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए सूखे कपड़े से मार दो ना तो एकदम से अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा टॉप काउंटर हो गया था क्लीन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक ज़रूरी काम और कर लेती हूँ। यहाँ पे आटा मैं लेकर आई थी ख़रीद के, और जैसे कि आपको पता है हमारे हस्बैंड जी यहाँ पे नहीं हैं घर पे, वो बाहर गए हुए हैं। तो यहाँ पे आटा मैं ही ख़रीद के लाई थी, तो इसको मैंने भर नहीं पाया था, आटा ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं अभी शाम को ही आटा भर देती हूँ, रात में ही, ताकि सुबह मुझे एकदम से मतलब आटा बाल्टी में भरा हुआ मिले तो कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए आटा को मैंने खोल के बाल्टी में भर दिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स, अब नीचे आप फर्श देख सकते हैं किचन की, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह सब गिर गई थी। जो भी पत्थर वत्थर यहाँ पे जो गिरते हैं, झड़ते हैं, जूठन वगैरह गिर जाती है, उसको मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जूठन वगैरह जो डिब्बा रखा आपने देख सका, छोटा सा डस्टबिन, इसमें डालती हूँ मैं जूठन, जो कि मैं रात को इसमें बंद करके रख देती हूँ। तो इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं जा सकते। इसको सुबह में फिर मैं डाल देती हूँ बाहर में। फिर उसके बाद में एक सूखा कपड़ा लेती हूँ पोछे वाला, उसको गीला नहीं करती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ। उस सूखे कपड़े से मैं पूरी किचन में अच्छे से जो भी पड़ा होता है उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। जो भी जूठन होती है, जो भी मैं अभी यहाँ पे बालू के कण वगैरह जो भी गिरे हुए थे, वो पैरों में फिर लगते हैं, फिर अच्छे नहीं दिखते हैं। उसको मैं पूरा मतलब एक तरफ में पोंछ के ले आती हूँ और साइड में कर देती हूँ। तो बस सुबह में फिर अच्छे से झाड़ू लगाने पे साफ़ हो जाएगा।
तो यहाँ पे इतने अच्छे से मैं किचन को क्लीन करके सोती हूँ ताकि मुझे सुबह में आसानी हो और बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री होकर के मैं सो पाऊँ और सुबह में आराम से उठ के अपनी किचन में काम कर सकूँ। तो इसलिए मैं अपने घर और किचन को रात को ही जो ज़रूरी काम होते हैं रात को ही मैं निपटा के सोती हूँ फ्रेंड्स, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है फ्रेंड्स। तो हो सके तो रात को ही काम निपटा दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह में और ठंडा पानी हो जाता है तो हाथ नहीं दिए जाते हैं फिर ठंडी में। तो फ्रेंड्स किचन भी मैंने कर दी है क्लीन और आपको दिखा भी देती हूँ किस तरह से क्लीन करी है। तो देख सकते हैं आप किचन हमारी एकदम से चमक रही है, बिल्कुल ही क्लीन हो चुकी है। और उसके बाद फ्रेंड्स आ जाती हूँ मैं कर लेती हूँ ब्रश, जो कि मैं रात को ही ब्रश करके सोती हूँ। सुबह में ब्रश नहीं करती हूँ, सुबह में सिर्फ पानी कुल्ला करके और उंगली से कुल्ला कर लेती हूँ। तो रात को एक टाइम में ब्रश करती हूँ, जिससे क्या होता है ना, जो खाना खाया होता है जो भरा हुआ होता है रात को रात ही निकल जाता है। तो दांत हमारे एकदम सेफ बने रहते हैं, कीड़ा वगैरह लगने का डर नहीं रहता है। तो ब्रश कर लिया है मैंने और यहाँ पे मैं अब धुला लेती हूँ अपना मुंह, क्योंकि जो भी क्रीम वगैरह कुछ भी लगाते हैं धूल मिट्टी होती है मुंह पे, चेहरे पे एकदम से बैठ जाती है, उसको धुलाना बहुत ज़रूरी होता है। रात को फेस वॉश करके या फिर ऐसे ही ठंडे पानी से धुला के सोना चाहिए। तो यहाँ पे मुंह धुला लिया था और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा स्किन केयर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं लगाती हूँ चेहरे पे जो है कोल्ड क्रीम। तो यहाँ पे कोल्ड क्रीम चेहरे पे लगाई है और उसके बाद ओठों में लगाती हूँ बोरोलिन, तो उससे ओठ नहीं फटते हैं। और हाथों में बोरो प्लस लगा लेती हूँ। तो ठंडे पानी में हाथ दे करके आते हैं, बहुत ही ज़्यादा रुखे रुखे से हाथ हो जाते हैं, आजकल ठंडी भी पड़ती है बहुत ज़्यादा, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। उसके लिए हमें रात को ये स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सुबह में हमारे हाथ जो होते हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और चिकने चिकने होते हैं जब हम ये अपनी केयर करके सोते हैं। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे मैंने कर लिया स्किन केयर। अब चलते हैं मंदिर में। तो मंदिर में थोड़ा हाथ जोड़ती हूँ मैं शाम को सोते समय भी और सुबह में उठते समय भी। तो यहाँ पे सोते समय भगवान से बस यहाँ पे शुभ रात्रि बोलने के लिए जा रही हूँ और उसके बाद भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये दिन बहुत ही अच्छा मेरा गया है और जो भी हमसे छोटी मोटी गलती हुई हो तो प्रभु मुझे माफ़ कर देना। मैं ये डेली ये इतना प्रार्थना करके मैं डेली सोती हूँ। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।